फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। माय नेम इज सरस्वती और आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। आज हम जानेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किन किन आधारों पर किया गया था और किस किस तरीके से किया गया था। और इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने प्रियम्बल के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रस्तावना में क्या क्या बातें जानी थी। एक बार हम मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रियम्बल में या प्रस्तावना में क्या क्या हमने पढ़ा था। तो प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कि जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसको प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमने जाना था कि जो प्रस्तावना है इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की थी कि जो प्रस्तावना है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है या भारत की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देन नेक्स्ट बात हमने की थी कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है या नहीं। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है और किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। तो केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। देन इतनी हमने प्रस्तावना के बारे में जानकारी ले ली थी और आज हम बात करेंगे कि जो राज्यों का पुनर्गठन है इसके बारे में। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, राज्यों का पुनर्गठन। और अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। तो सबसे पहले हम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ जो फैक्ट्स थे आजादी के समय उनके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि आजादी के समय भारत में आजादी के समय 552 रियासतें थी। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत में कितनी रियासतें थी। तो भारत में 552 रियासतें थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 552 रियासतें थी लेकिन भारत में 549 रियासतें शामिल हुई थी जिसमें से 3 रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया था। देन भारत में कितनी रियासतें थी। तो आजादी के समय भारत में 552 रियासतें थी जिसमें से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी लेकिन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। अब वो कौन कौन सी रियासतें थी इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हैदराबाद रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी और जम्मू कश्मीर ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था लेकिन इनको फिर भी भारत में शामिल किया गया था। तो जो हैदराबाद रियासत थी इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट है जूनागढ़ रियासत। तो इसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया था
और जो जम्मू कश्मीर रियासत थी इसको संधि के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद रियासत को किस संधि के द्वारा या किसके द्वारा भारत में शामिल किया गया था? तो हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। या फिर पूछेगा कि जूनागढ़ रियासत को भारत में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो इसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। देन नेक्स्ट पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में किसके द्वारा जोड़ा गया या किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो भारत में जम्मू कश्मीर को संधि के द्वारा शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1948 को भारत में शामिल किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 1948 नहीं है, 1947 में भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर को भारत में कब शामिल किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन है ये किस संविधान के किस भाग में इसको जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 1 में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में चर्चा की गई है या फिर विवरण किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन है इनका विवरण किन आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत किया गया है या किन किन अनुच्छेदों में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्य के पुनर्गठन के बारे में चर्चा की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट है जून 1948 में एक धर आयोग बनाया गया था जो कि यह राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। देन जब ये धर आयोग बनाया गया था तो इसमें कहा गया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन है यह प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया जाता है? तो राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1950 में भारत के राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 1950 में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। 1950 में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि 1953 में मद्रास से अलग होकर ये राज्य बना था। मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य बना था जो कि कब बना था? तो ये 1953 में बना था। देन एक बार हम इसके बारे में और रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है आपके लिए कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम्स में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। तो भारत की आजादी के समय या भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो भारत में कुल 552 रियासतें थी जिसमें से 549 रियासतें शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो भारत में 3 रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया था वो रियासतें कौन कौन सी थी? तो वो रियासतें थी हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत। देन अब इनको भारत में शामिल किया गया था, लेकिन किस तरीके से इनको शामिल किया गया था? तो इनको जो हैदराबाद रियासत है इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था
जो जूनागढ़ रियासत है इसको जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत को संधि के द्वारा भारत में मिलाया गया था। देन अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर को संधि के द्वारा कब भारत में मिलाया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 में भारत में जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राज्यों का पुनर्गठन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्यों का पुनर्गठन संविधान के भाग 1 में किया गया है या भाग या पार्ट 1 में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में विवरण किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यों के पुनर्गठन किन किन आर्टिकल में विवरण किया गया है? तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राज्य के पुनर्गठन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राज्य के गठन के बारे में चर्चा की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो धर आयोग है ये किससे संबंधित है? तो धर आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जो कि कब बनाया गया था? तो ये जून 1948 में बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि धर आयोग के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन किसके आधार पर या किसके आधार पर बनाया जा सकता है? तो यह प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में 1950 में कितने वर्गों में भारत को बांटा गया था या कितने वर्गों में इसको विभाजित किया गया था? तो भारत के राज्यों को 1950 में 4 वर्गों में बांटा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश किस राज्य से अलग होकर बना? तो ये मद्रास से अलग होकर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो ये 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। देन और आई होप और हमारी जो आज की क्लास है बस अब हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।